हाँ तो बच्चों, आज 7 क्लास के साइंस का 13वां डे है। तो इस 13वां डे में हम लोग जुगा रहे जंतुओं में पाचन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पिछले क्लासों में हमने मनुष्यों में परिसंचरण को देखा था। तो देखिए, जुगाली पाचन। जुगाली का मतलब होता है जो कौड़ी करने वाले जंतु होते हैं। देखिए, जुगाली करने वाले जंतु को रुमंथी जंतु भी कहा जाता है। रुमंथी जंतु किसे कहते हैं कि वे जंतु जिनके खूर फटे हुए हों, है ना, जिनके खूर, पैर के नीचे खूर होता है जो काफी हार्ड होता है, जिस पर वो जंतु चलते हैं। तो जिस जंतु का खूर फटा हुआ हो, उस जंतु को क्या कहते हैं? रुमंथी जंतु कहते हैं, रुमिनेंट। ठीक है, इंग्लिश में रुमिनेंट या रुमंथी जंतु कहते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, हिरण है, ये सभी क्या है? ये सभी रुमंथी जंतु है। ऐसे जंतुओं के आमाशय में 4 गुहाएं होती है, यानी उसके पेट जो है, उसके पेट में 4 गुहा होती है, 4 जगह होता है, जिसको रुमेन, जो प्रथम आमाशय कहा जाता है। रुमेन को प्रथम आमाशय कहा जाता है, रुमेन। उसके बाद आता है रेटिकुलम, जिसको द्वितीय आमाशय कहते हैं। होमेशम, जो तृतीय आमाशय है। और लास्ट में है एबोमेशम, जिसको चतुर्थ आमाशय कहा जाता है। यानी रुमेन है, रेटिकुलम है। रुमेन जो प्रथम उसका आमाशय है, तो रुमेन, रेटिकुलम, ओमेशम एवं एबोमेशम, ये 4 उसके में जगह पाई जाती है जहां पर भोजन का पाचन होता है। तो देखिए, यहाँ पर घास खाने वाले प्रचलित पशु को दिखाया गया है चित्र में। चित्र 2.11 में दिखाया गया है। तो देखिए, पाचन, डाइजेशन कैसे होता है, इसमें जानेंगे हम लोग कि जुगाली करने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। तो सामान्यतः जो रुमंथी जंतु होते हैं, वो हदपचे भोजन को, कहिए कि खा करके सीधा सीधे निगल जाते हैं, है ना। निगलने के बाद भोजन रुमेन में जाकर के स्टोर रहता है। वहां पर जाकर के रुमेन में स्टोर रहता है, जो पचा हुआ नहीं रहता है। तुम लोग कभी भी अपने गांव में भी देख लेना, गाय, भेड़, बकरी जो भी खाती है, तो देखोगे खाती जाती है। यानी जितना तेजी से खाती है, उतना तेजी से वो उसको चबा नहीं पाएगी, है ना। चबा नहीं पाएगी तो क्या होगा? फिर उसको चबाना पड़ता है बाद में। तो कहने का अर्थ है कि सीधा निगल जाती है। रुमंथी जंतु जो होते हैं, सीधा अधपचे भोजन को निगल जाते हैं और जाकर के वो भोजन रुमेन में स्टोर रहता है, जहाँ पर रुमेन में आंशिक पाचन होता है, हल्का पाचन होता है। और रुमेन से यह भोजन रेटिकुलम में पहुंचता है, जहाँ पर यह नरम होता है तथा छोटे छोटे पिंड बनाता है, जिसे जुगाल कहते हैं। ठीक है, यानी रेटिकुलम में पहुंच जाता है। रुमेन से रेटिकुलम में पहुंचता है, और रुमेन में रेटिकुलम में पहुंचने के बाद ये काफ़ी भोजन नरम हो जाता है तथा छोटे छोटे पिंड बन जाता है, जिसको जुगाल कहते हैं। बाद में जंतु इस जुगाल की पुनः मुख में लाता है। देखना, कभी भी जब कोई भी जानवर है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, वो भोजन करने के बाद वो बैठता है, आराम से बैठेगा और उसके बाद अपना मुंह चलाता रहेगा, हमेशा मुंह अपना चलाता रहता है, जिसको जुगाली करना कहते हैं। वही जुगाली क्या करता है? जो रेटिकुलम में भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बना रहता है, वह फिर मुंह में लाता है और उसको अच्छी तरह से फिर चबाता है। ठीक है, चबाने के बाद, ठीक है, यहीं पर इससे भोजन लार भी मिलता है
जंतु दोबारा इस जुगाल को निगलता है, चबाने के बाद फिर उसको निगलता है। अब यह रेटिकुलम से होते हुए होमेशियम एवं हेबोमेशियम में पहुंचता है, जहां पर आमाशय रस पाचन को पूर्ण करता है। जहां पर जो आमाशय रस होता है उसको पचाने में पूर्ण करता है। ठीक है, देखिए रोमंथियों के अतिरिक्त, यानी जो रोमंथी जंतु है इसके अतिरिक्त कोई ऐसा दूसरा जंतु नहीं है जो सेलुलोज को पचा सके। यानी सेलुलोज को पचाने का काम सिर्फ रोमंथी जंतुओं में होता है, बाकी किसी जंतुओं में नहीं होता है। रोमंथियों में सेलुलोज का पाचन उनके आमाशय में उपस्थित जीवाणु तथा प्रोटोजोआ होता है। यानी रोमंथियों, जो भी रोमंथी जंतु हैं उसके पेट में क्या पाया जाता है, जीवाणु एवं प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। जो पत्ता खाता है, पेड़ का पत्ता खाता है, उसमें सेलुलोज होता है, या हरे घास खाता है लोग, उसमें सेलुलोज होता है। तो उस सेलुलोज को पचाने का काम इन्हीं रोमंथी जंतुओं में है, बाकी किसी दूसरे जंतुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। देखिए दूसरा टॉपिक है दांतों के। देखिए दांत सबसे कड़ा वाला चीज होता है, कड़ा वाला भाग है, जिसको हम भोजन चबाने का काम करते हैं। तो मनुष्य के दांत तथा उनके कार्य को के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा चित्र 2.12 में रूमिनेंट पशुओं के आमाशय को दिखाया गया है ना। देखिए रूमेन है ना, रूमेन को दिखाया गया है, श्वास नली को दिखाया गया है, रेटिकुलम को दिखाया गया है और ना होमेशियम को दिखाया गया है, एबोमेशियम को भी दिखाया गया है। यहाँ पर सभी को दिखाया गया। तो फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर दांत, मनुष्यों के दांतों के प्रकार। देखिए मनुष्य का दांत जो होता है वो 32 होता है, टोटल दांत 32 होता है। जो और यह 32 दांत 4 प्रकार के दांतों में बटा होता है। क्योंकि टोटल दांत 32 होता है, लेकिन इसमें भी प्रकार है। प्रकार क्या है कि देखिए 4 प्रकार होते हैं, कृंतक होते हैं, रदनक होते हैं, अग्रचवर्णक होता है और चवर्णक होता है। तो देखिए कृंतक यानी जो काटने का काम करता है ना, जो काटने का काम है दांत, उसको कृंतक कहते हैं। तो कृंतक जिससे काटा जाता है ये 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है, यानी कि 8 दांत कृंतक होते हैं। दूसरा होता है जो रदनक, ये 4 होते हैं। जो कृंतक के बगल में नुकीले जो नुकीले दांत होते हैं, उस नुकीले दांत को रदनक कहा जाता है। जो मांस को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, या मांस को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, या जो गन्ना अगर चिड़ते हो चावने के लिए उसको फाड़ने का, यानी कि इसका काम चिड़ने फाड़ने का है। जो 4 होता है, एक दाएं ऊपर और नीचे और एक बाएं ऊपर और नीचे, यानी कि 4 होते हैं। ठीक है, देखिए और जो 3 नंबर दांत होता है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक भी 8 होते हैं। जो चवर्णक से छोटा होता है, यह भोजन को चबाने का काम करता है। ठीक है, यह भोजन को चबाने का काम करता है। वही चवर्णक दांत जो है यह भोजन को पीसने का काम करता है। तो अग्रचवर्णक 8 होता है और चवर्णक दांत जो होता है वो 12 होता है ना। 12 चवर्णक होता है जो भोजन को पीसने का काम करता है। जो इतन 2.13 में दिखाया गया है, चित्र 2.13 में दांतों के पूरे प्रकार और चित्र के साथ दिखाया गया है, देख लेना। देखिए दंत 6
का मतलब होता है दांतों को सड़ना गड़ना। तो देखिए, जो हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के दौरान भोजन दांतों में फंस जाता है। अगर हम उस दांतों से भोजन को नहीं निकालें तो भोजन उसी में क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। और वह अम्ल क्या करता है, जो हमारे दांतों पर इनामेल की परत होती है उसको वो नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, जिसके कारण दांतें धीरे धीरे सड़ने गलने लगता है। उसको दंशय कहते हैं। ऐसा होता है तो फौरन चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। देखिए, दूध के दांत, चूंकि दांत हम लोग के मनुष्यों के जीवन काल में जन्म से और मृत्यु तक 2 बार ही दांत निकलता है, 2 बार, जिसको डाइफाइडंट कहा जाता है। तो 2 बार दांत निकलते हैं, यानी दांतों के 2 समूह सेट होते हैं। प्रथम होता है दूध के दांत। दूध के दांत जो होते हैं 6 से 24 महीने के बीच, 6 महीने से लेकर 24 महीने के बीच निकलते हैं दूध के दांत। जो है ना दांत निकलता है उसे दूध के दांत कहते हैं। दूसरे सेट यानी कि इसके बाद, यानी 6 साल के बाद ये दांत टूटने लगता है, धीरे धीरे टूट जाता है, क्षय हो जाता है, और उसके बाद अस्थाई दांत निकलता है, परमानेंट दांत निकलता है, जो 6 वर्ष से लेकर के निकलना शुरू हो जाता है एवं 20 वर्ष की आयु तक निकलते रहता है, और बाद में ये इसको परमानेंट दांत कहते हैं। इसको टूटने के बाद फिर दोबारा दांत नहीं निकलता है। ठीक है, तो आज का ये लेसन खत्म, और ये पूरा लेसन खत्म हो गया है। तो देखो, इसमें जो प्रश्न दिया गया है, अभ्यास प्रश्न, इसको बनाना है, बना करके दिखाना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें बन जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, और बना करके दिखाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।